मान लीजिए कि आपकी एक स्टेबल जॉब है, आप जॉब सिक्योरिटी है, कभी भी आपको निकाला नहीं जाएगा, पर आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, तब क्या करें? हमारी पीढ़ी जो है वो काम में मज़ा ढूंढ रहे हैं कि काम ऐसा होना चाहिए जिसमें उनको मज़ा आए, उसका एक पर्पस हो। जेनजी है ना, ये बहुत थोड़ा सा फास्ट है। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पीढ़ी जो है वो मतलब ये बहुत देखती है कि मेरी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशी इम्पॉर्टेंट है? हमें स्ट्रेस होता है तो हम शॉपिंग करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, खुद को कुछ गिफ्ट देना या खुद को पैम्पर करना बेसिकली बोला जाता है कि अगर ऑफिस में डांट भी पड़ गई है और मूड ख़राब है तो खुद को पैम्पर करो। तो मैं जनरली क्या करती हूँ कि KFC चली गई। आप लोग कभी खुद को पैम्पर नहीं करते? ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात सही है ये कि नहीं सोचते कि चलो आज सिर्फ मतलब कि जो भी करना है खुद की खुशी के लिए करना। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो ये बोल देते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ाई करो या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और बच्चे को कुछ और करने का मन है। ऐसे पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चे पे मत थोपिए। तो फिर ये बोलने लग जाते हैं कि पीढ़ी ही खराब है क्योंकि ये तो खुद को प्रायोरिटाइज करती है। कभी भी शादी को लेकर क्या कहना है आपका? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का द जेनजी शो। डेलॉय की रिपोर्ट आई है जेनजी और मिलेनियल्स को लेकर। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों पीढ़ियों के कंसर्न्स, करियर गोल्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस कैसे डिफरेंट है। तो आज हमारे साथी मौजूद है तरुण। उनके साथ हम एक चर्चा करेंगे, वो एक मिलेनियल है, कि उनकी प्रायोरिटीज़, उनके स्ट्रेस और मेरी प्रायोरिटीज़, मेरे स्ट्रेस कैसे डिफरेंट है। तो तरुण बताइए, आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है? करियर। करियर। उसके बाद टॉप 5 बताइए। पहला तो करियर हो गया। करियर, फैमिली और ग्रोथ और अचीवमेंट्स और देन फिर अदर्स। मेरी भी अभी फ़िलहाल तो करियर ही है। और करियर में मतलब आप क्या चाहते हैं? एक स्टेबल जॉब चाहते हैं या कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं? करियर का जो यदि मैं बोलूँ है ना, तो करियर का मतलब एक जॉब, एक सेफ जॉब, सेफ साइड है ना, एक अच्छी जॉब है, सिक्योर है सब कुछ। करियर में जब आप करियर अपना डिसाइड करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें करियर के पीछे हाइड होती हैं, है ना। आप सोचते कैसा है, आप अपने उस स्ट्रीम के थ्रू, जॉब स्ट्रीम के थ्रू आप गेन क्या करना चाहते हैं, रिसीव क्या करना चाहते हैं। तो करियर का मतलब कभी कभी आप अपनी सक्सेस देखते हैं, कभी कभी आप अपने करियर में अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, है ना, इन सब लोगों को कोलैप्स करके देखते हैं, साथ लेकर चलते हैं। तो मेरी यदि करियर का मतलब आप पूछे तो मेरी सक्सेस के साथ साथ जो मुझसे कनेक्टेड लोग हैं वो मेरी फैमिली के लोग हो सकते हैं, मेरे गाँव के लोग हो सकते हैं, मेरे शहर के लोग, मेरे देश के लोग हो सकते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी अचीवमेंट करियर के थ्रू जो रिलैक्सेशन दे हमारी फैमिली को और हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए। पर मान लीजिए कि आपकी एक स्टेबल जॉब है, आप ठीक, जॉब सिक्योरिटी है, कभी भी आपको निकाला नहीं जाएगा, पर आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे? अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस हैं, आपके अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, उन पे प्लान बनाइए, अपने कुछ स्टार्टअप्स लाइए, है ना, क्योंकि आप इंडस्ट्री तो एग्जिट नहीं करेंगे। जब हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, पढ़कर एक स्टेप बाय स्टेप आए हैं, तो एकदम से लेफ्ट करना इट्स नॉट गुड। हम दूसरे विकल्प देखेंगे। और मतलब हमारी पीढ़ी जो है उसमें ये है कि अभी सबको सिर्फ एक पहली जॉब चाहिए। अभी किसी की पहली जॉब ही चल रही है, लोगों की, बहुत लोग तो अनएम्प्लॉयड भी है, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, तो उनको एक जॉब चाहिए और वो काम में मज़ा ढूंढ रहे हैं कि काम ऐसा होना चाहिए जिसमें उनको मज़ा आए, उसका एक पर्पस हो, कम सैलरी भी मिलेगी तो चलेगा। इसलिए बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो स्टार्टअप्स ज्वाइन कर रहे हैं कि एक अलग तरह का काम उनको करने के लिए मिलेगा। पर उनको इतना पता है कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है। तो बोला जाता है कि ये तो तुम्हारे मतलब अभी तुम युवा हो तो ये वाला फैक्टर तो आएगा ही रिस्क लेने का, बट मतलब कि आपकी जो जनरेशन है उनके लोग वो थोड़ा चाहते हैं कि स्टेबल जॉब हो, अनएम्प्लॉयमेंट को आप फेस नहीं करना चाहते। आप दोनों यदि जनरेशन्स की बात करेंगे, जेनजी की और हम लोगों की जनरेशन की, तो मुझे लगता है जो जेनजी है ना, ये बहुत थोड़ा सा फास्ट है और इनके सोचने का तरीका भी मतलब फास्ट है। जो हम लोगों की जनरेशन्स है वो थोड़ा डीप है, कोई भी निर्णय लेती है तो थोड़ा सोचती है उसको लेकर, है ना। और
जनजी का अभी प्रधानमंत्री का भी एक कोड है कि जनजी शॉर्टकट खोजती है ना। और शॉर्टकट, हर एक चीज़ का शॉर्टकट, कभी कभी शॉर्टकट इट्स नॉट गुड। जैसे आप समझे एक छोटे से उदाहरण के तौर पे, कि यदि आपकी ग्राउंड की बैक की एक्सरसाइज स्ट्रांग है तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाएंगे, स्ट्रगल कर पाएंगे। लेकिन आपका मतलब स्ट्रगल करने का ड्यूरेशन कम है, टाइमिंग कम है, तो आप बहुत जल्दी लाइफ से डिफीट खा जाएंगे, हार मान जाएंगे, बैक हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो फाइट करती है, वो मतलब एक लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकती है, लड़ सकती है। वो कोई शॉर्टकट जल्दी मतलब न देखेगी, उसको पता है कि लगे रहेंगे तो चीज़ें अच्छी होती हैं। और कभी कभी शॉर्टकट भी सही होता है, लेकिन हमेशा शॉर्टकट सही नहीं होता। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पीढ़ी जो है वो मतलब ये बहुत देखती है कि मेरी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे मैं जॉब को देख रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी देख रहा हूँ। जैसे मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि अगर वो बिहार में हैं और उनकी जॉब अगर दिल्ली में लगी है या भोपाल में लगी है या बेंगलोर में लगी है, तो वो 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं, वो तुरंत उस चीज़ को ले लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली जस्ट लाइक यूनिट है ना, उस यूनिट में कुछ भी इफेक्ट डिफेक्ट आएंगे ना, उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है। और यदि मैं बोलूँ कि नहीं, यदि जनजी की बात करें, उनकी पहली प्राथमिकता है उनकी खुशी, उनकी हैप्पीनेस। लेकिन हमारी जनरेशन के साथ ऐसा नहीं है। वो फैमिली की खुशी में, फैमिली की सक्सेस में अपनी सक्सेस देखते हैं। तो हर एक जनरेशन का नज़रिया अलग अलग होता है, व्यू पॉइंट अलग होता है। तो हमारी जनरेशन तो मतलब सबको साथ लेकर, सबकी खुशी में अपनी खुशी देखने का प्रयास करती है। इट्स गुड। इसमें जैसे टॉप कंसर्न्स की बात की गई है, तो मेरी तो टॉप कंसर्न अभी तो करियर को लेकर, मैं अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहती। उसके बाद ये है कि मेरी हेल्थ सही रहे, और क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं पे भी मतलब सबसे पहले आपको देखेंगे, उसके बाद आपके काम को देखते हैं लोग, और मीडिया में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। और आपका प्राइमरी करियर गोल क्या है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक सशक्तिकरण और मजबूती। मतलब कि रिपोर्ट के हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे आप लोग ज़्यादा अब जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि देखिए, आपने पहले फिटनेस की बात की। हाँ। जो व्यक्ति फिटनेस की बात करेगा, और फिटनेस ये सिर्फ जनजी के लिए नहीं या अल्फ़ा के लिए नहीं या कोई भी जनरेशन हो, ये हर एक जनरेशन के लिए मस्ट है। जो व्यक्ति फिटनेस को लेकर अवेयर होगा तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में अच्छी तरीके से समझता होगा, तो वो मतलब अपनी प्राथमिकता पे रखेगा। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी फिटनेस को लेकर अवेयर हूं। हमें उतना अवेयर होना चाहिए ताकि आज का जो क्लाइमेट है, जो हमारा खान पान है, इसके बीच में, और यदि आप दिल्ली जैसे शहर पे रहते हैं तो आपको और भी अवेयर होना चाहिए। प्राइमरी करियर गोल में मतलब कि हमारी तो अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में अभी उतना नहीं सोचते हैं हम लोग। और जैसे मैंने ये भी बताया कि अभी प्रायोरिटी में खाना भी नहीं है। आप समझो कि अगर लग रहा है कि नहीं वहाँ का काम ज़्यादा अच्छा लगेगा, भले ही वो घर से बहुत दूर है या वहाँ पे पता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट मुझे सूट नहीं करेगा, अगर मैं उसमें सर्वाइव कर सकती हूँ, तो हमारे जनरेशन के लोग इतना नहीं सोचते, वो चले जाते हैं और उसके बाद जो उनकी हालत होती है उन्हें ही पता होती है। बट उसमें भी वो कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ ही लेते हैं, एंजॉय कर ही लेते हैं अपने अपने उनके तरीके। आपको जब स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो उसको रिलीव करने के लिए? हम कोई ऐसा माहौल खोजते हैं, इन्वायरमेंट खोजते हैं जहाँ शांति हो, पीस हो, मेडिटेशन, और हाँ, ये सारी चीज़ों को, रिलीफ को, अपने आप को रिलैक्सेशंस के लिए ये सब काम करते हैं। शांति, या फिर कहीं घूमने जाएंगे, या कहीं बैठेंगे पार्क में, प्रकृति के बीच जाएंगे, है ना, या दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप करेंगे, ये सब प्लान करते हैं। हमें स्ट्रेस होता है तो हम शॉपिंग करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, खुद को कुछ गिफ्ट देना या खुद को पैम्पर करना बेसिकली बोला जाता है कि अगर ऑफिस में डांट भी पड़ गई है और मूड ख़राब है तो खुद को पैम्पर करो। तो मैं जनरली क्या करती हूँ कि KFC चली गई या मैकडॉनल्ड्स चली गई और या आइसक्रीम खा लिया, खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद को बेटर फील करवाने के लिए। इट्स गुड। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को सेलिब्रेट करना। हाँ, तो बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों को मतलब कि अच्छे तरीके से देख रहे हो, पर मुझे लगता है कि नहीं, पर मूड ख़राब करने से क्या हो जाएगा, आप नेक्स्ट टाइम से गलती मत करो। हाँ, बात सही है, लेकिन जैसे
मैंने कोई गलती कर दी ऑफिस में, मेरे को डांट पड़ी, ठीक है, और मैं गिफ्ट कर रहा हूँ अपने आप को और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो गलती। मैं रिपीटिशन कर रहा हूँ, इट्स नॉट गुड। आप हो या मैं हूँ, है ना, आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए, खूब शॉपिंग करिए, अच्छा अच्छा खाइए, घूमिए, लेकिन हमेशा हर एक व्यक्ति में, हर एक जनरेशन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग कभी खुद को पैम्पर नहीं करते? ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात सही है ये कि नहीं सोचते कि चलो आज सिर्फ मतलब कि जो भी करना है खुद की खुशी के लिए करना है, आज का दिन या देखिए, इस मोमेंट को। जिनकी प्राथमिकता में परिवार, समाज और देश होता है ना, वो खुद को पीछे रखते हैं, और जो खुद को आगे रखते हैं ना कहीं फैमिली, देश और समाज जो उनका है स्किप हो जाता है। नहीं, पर ये जरूरी नहीं है, वो स्किप नहीं करना चाहते हैं। देखिए आप सोचे ना कि हम तरफ हर जगह फैमिली को भी बैलेंस कर लें और बहुत हम सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सर्व कर लें, ये कभी कभी संभव नहीं होता, पर कुछ ना कुछ छूटता है। देखिए, तो मुझे लगता है और कि उसे ये वाली छोड़ना जो- नहीं, उसे त्याग बोलेंगे, है ना। पर मुझे लगता है कि ये वाले जो माइंडसेट है कि खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, मुझे लगता है कि ऐसे नहीं आई है हमें। जैसे मैं मिलेनियल्स को देखती हूँ बेसिकली, तो वो उनको हमेशा मैंने कंप्लेन करते ही सुना है, हर चीज़ के लिए वो कंप्लेन ही करते हैं। उनके लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत ही चीज़ें रिग्रेट करने के लिए। और मुझे मतलब मैं जब छोटी थी तो मुझे इतना पता था कि बड़े होकर मुझे ऐसा तो नहीं बनना, मुझे कंप्लेन नहीं करना, मेरे पास मेमोरीज होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे आप पेरेंट्स को ही देख लीजिए, आप हम लोगों के या आपकी ही उम्र के लोगों के मैं बात कर रही हूँ, बहुत ट्रिप्स वगैरह आप लोगों ने ज़्यादा किया नहीं है, करियर के चक्कर में ही सारी उम्र निकल गई, या पढ़ाई के चक्कर में ही सारी उम्र निकल गई। तो जब खुद के बारे में बात होती है तो कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। मैं जेन जी को, आप जैसे मिलेनियल्स की बोले ना कि ऐसा करते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता था उस पक्ष पे, क्योंकि मैं हर एक चीज़ों पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। ऐसा जैसे कंप्लेनिंग वाला है ना, हम लोगों के साथ गलत भी होता है, कंप्लेन नहीं करते, हम उसको पीसफुली एक्सेप्ट करते हैं और उस टाइमिंग का इंतजार करते हैं जब रिवर्ट करना होता है। कई बार होता है आपको कोई भी कंप्लेन हो या प्रॉब्लम हो, उससे लड़ने के लिए, और या आपका दुश्मन ही है, तो पहले सुरक्षित जगह पे पहुंच जाइए, फिर वार करिए। आपकी जनरेशन क्या है, वहीं भिड़ जाएगी, है ना। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम सुरक्षित जगह पे जाने के बाद फिर उसको हम जो भी हमारा रिप्लाई होगा करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम बहुत कंप्लेनिंग है, हम किसी की सक्सेस से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि सक्सेस से, बट आप लोगों को आपने बोला कंप्लेनिंग है आपकी जनरेशन, हाँ, कि ना कि चीज़ों को लेकर, मतलब कंप्लेन करने का मतलब ये नहीं होता कि पानी नहीं आ रहा या बिजली नहीं है। एक होता है ना कि खुद के काम को लेकर कंप्लेन करना या खुद के लाइफ को लेकर कंप्लेन ऐसा नहीं है। आप यदि मेरी बात माने तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी जनरेशन है या युवा जो भी हैं, वो सिर्फ मिलेनियल नहीं, जेन जी के लिए, सबके लिए जो युवा है, ये जेन जी जो शब्द है, ये भारतीय भाषा का शब्दकोश नहीं है, बाहर का शब्द है जेन जी। हमारे यहाँ युवा बोलते, किशोर बोलते, वयस्क बोलते, और युवा की एक बहुत अच्छी परिभाषा है स्वामी विवेकानंद जी की, जिसे सभी को ध्यान रखना चाहिए, उस परिभाषा को आत्मसात करना चाहिए, पढ़ना बसना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि वो पंक्तियाँ आपको सुनाऊँ कि युवा कौन है, यूथ कौन है, जो अनीत से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि उसे करके दिखाता है, वही युवा है। हमारे लिए युवा की परिभाषा यही है, और इसी फार्मूले पे हम लोग काम करते हैं, सब लोग। व्यक्तिगत मेरी बात माने तो मैं करता हूँ, जो मेरे साथ के दोस्त हैं, है ना, मैं भी जो चीज़ें अपने में देखता हूँ उनके अंदर देखा, फैमिली, सोसाइटी, देश, और खुद की करियर भी है, खुद का करियर भी है उनका। पर जैसे आप बोल रहे हैं कि जल्दबाजी है हमारे जनरेशन में, या हम लोग ऐसे हैं कि मतलब खुद को प्रायोरिटी में रख के और सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो मैं इस बात पे अग्री बिल्कुल नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम ये अपने पेरेंट्स को भी यही बोलते हैं कि आप भी खुद को ही खुद को प्रायोरिटी में रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप और लोगों को पीछे छोड़ दे रहे हैं या उनकी आपकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये होता है ना कि आप अपनी खुशी को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो। आपको लगता है कि इस चीज़ से आप सक्सेस आपको मिल यहाँ मैं सकती है। रोकूंगा, हाँ, ये निर्भर करता है आप खुशी देखते किस में हैं। हाँ, आप अपनी चीज़ों के अपने डेवलपमेंट में खुशी देखते हैं तो आप उसमें खुश रहिए। पर अगर मैं लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे, मैं अपनी व्यक्तिगत चीज़ों पे खुशी, तो मैं उतना खुश नहीं होता। जब मैं होलिस्टिक सेलिब्रेशन होता ना, वो चीज़ मुझे ज़्यादा खुशी देती है, होलिस्टिक अचीवमेंट होता है, वो चीज़ें ज़्यादा खुशी देती है। तो ये आपके देखने के ना नज़रिए पे बहुत निर्भर करता है। अगर आपके पेरेंट्स किसी चीज़ में खुश हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो ये बोल देते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ाई करो,
या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और बच्चे को कुछ और करने का मन है, उस समय वो अपनी पेरेंट्स की बात सुन लेगा। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चे पे मत थोपिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी के अगेंस्ट में करते हैं, वो चीज़ें एक्चुअल में गलत नहीं होती, बट सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है वो सब चीज़ों को। तो फिर ये बोलने लग जाते हैं कि पीढ़ी ही खराब है क्योंकि ये तो खुद को प्रायोरिटाइज करती है। कभी भी एक व्यक्ति के एक्शन से आप पूरी पीढ़ी का एनालिसिस मत करिए। आप जैसे जिस रिपोर्ट की बात किए, उस रिपोर्ट का सिंपल साइज क्या है, सारी चीज़ें ठीक है। अब यदि आप पूरी दुनिया में बात करें, जो पूरा एशिया है ना, और एशिया में भारत, ये सबसे ज़्यादा जंजी, यहाँ सबसे ज़्यादा जंजियों की संख्या पाई जाती है। और यहाँ हम कुछ हज़ार लोगों से बातचीत करके हम जंजी और मिलेनियल के बारे में बोल दें, ऐसा नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई अच्छा करे तो हम बोलें नहीं नहीं सब अच्छे होते हैं। हर एक व्यक्ति के एक्शन के आधार पे हम किसी ग्रुप को क्यों बोलें कि एनालिसिस कर लें, नहीं नहीं जंजी ऐसे ही होते हैं, जंजी बहुत समझदार भी हैं, जंजी सभ्य भी हैं, वो मतलब उनका नया तरीका, उनका इनोवेशंस, उनकी स्मार्टनेस अच्छी है, इसको बोलना चाहिए। पेरेंट्स को भी खुश होना चाहिए क्योंकि उनके काम आसान होंगे। उन्हें कहीं जाना होगा, जैसे किसी ट्रिप पे जाना है, तो यदि जंजी होगा वो तुरंत मोबाइल पे मम्मी पापा का टिकट कर देगा सबका, है ना। बैंक में जाना होगा, पैसा मोबाइल से कर देगा, कुछ सामान लाना होगा मोबाइल से ऑर्डर कर देगा। आपका कितना टाइम बचा रहा है वो। तो इन चीज़ों को उसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए, सकारात्मक वे पे लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आपका क्या कहना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों जनरेशन के बीच में या हम लोग? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से देखते हैं? हमारी जनरेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर काफ़ी गंभीर है और अपनी चीज़ों को समझती है, और बहुत कम ही लोग होंगे कि मतलब जो इनरिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि गैर जिम्मेदार लोग हर एक जनरेशन में, लापरवाह लोग और अच्छे बुरे लोग हर एक जनरेशन में पाए जाते हैं। बट आपको ये नहीं लगता कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप उस चीज़ को नहीं भी लोगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी? मतलब कि वो बस बना दिया गया कि आपको लेना ही है, बट अगर आप उसको नहीं लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सिलेक्शन आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप सोचते कैसे हैं? आपको लगता है कि यदि ये जिम्मेदारी इतनी उपयोगी और ज़रूरी नहीं है? जैसे मुझे लगता है कि जो मतलब कि समाज का जो ढांचा है कि 25-26 साल या 27 साल की उम्र में शादी कर लो, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, फिर कुछ सालों के बाद बच्चे कर लो, मुझे लगता है कि ये चीज़ डिले की जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर अगर घर में, अगर आपके घर वाले फाइनेंशियली ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं और आपकी कम सैलरी है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं लोग। जी, मैंने अपने मतलब फ्रेंड्स को देखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है, नेवर कंपेयर टू यू विथ एनीवन। अपनी तुलना आप कभी किसी से मत करिए यदि हमेशा खुश रहना है, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। मेरा स्ट्रगल किस टाइप का है, ज़रूरी थोड़ी कि सभी मिलेनियल्स की कंडीशंस उसी हों। आपकी फैमिली कंडीशंस अलग हो सकती हैं, आपका एटमॉस्फेयर अलग हो सकता है। तो आपकी जो चैलेंज, जो चुनौतियां हैं, इन सारी चीज़ों पे बहुत, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। और जहाँ लगी कि खुशी की आपने बात की, हैप्पीनेस की बात की, तो इकोनॉमिकल फैक्टर हमेशा आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है। आर्थिक आप जितने, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसी रूट से होकर गुजरती हैं, लेकिन सब कुछ पैसा ही है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक मजबूती ही सब कुछ है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। शांति, हैप्पीनेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पैसे के बियॉन्ड जाके भी आप शांति और हैप्पीनेस खोज सकते हैं। शादी को लेकर क्या कहना है आपका? शादी को लेकर मेरा ये कहना है कि जब आपको लगे कि अब मेरी फैमिली की कंडीशन और मेरी कंडीशन शादी के लिए सही है, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। उसमें भी आप इकोनॉमी का फैक्टर ला रहे हैं? इकोनॉमी का, आपकी ग्रोथ का। बट आप ऑलरेडी मतलब ग्रोथ है आपके लाइफ में और इकोनॉमिकली भी आप स्ट्रॉन्गर हो, बट आप नहीं करना चाहते शादी, तब तो फिर ये आपका सेल्फ डिसीजन है। शायद आपकी प्राथमिकता में रतन टाटा जी भी शादी नहीं किए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शादी नहीं किए, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो देश में शादी नहीं किए, क्योंकि उनको लगता था कि शादी से ज़्यादा मेरी ज़रूरत मेरे राष्ट्र को है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो IAS की उनकी कोचिंग सेंटर है, बच्चों को पढ़ाते हैं। जब कभी बात, हालांकि मैं उनसे कभी पूछा नहीं, लेकिन मैं उनको देखा वो कि वो अपने आप को बच्चों की पढ़ाई में, सोसाइटी को सर्व करने में अपना टाइम दे रहे हैं, उनके लिए वो मस्ट है। तो शादी ये मतलब व्यक्ति का, उसका व्यक्तिगत निर्णय है, वो करे या ना करे, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आज की चर्चा में हमारे सामने ये बात निकल कर आई है कि दोनों पीढ़ियों के अपने अपनी परेशानियां हैं, और ये बात सुनकर अच्छा लगा कि
जो मिलेनियल्स है वो जेनजी को कम नहीं समझते और बुरा नहीं समझते। जो जनरली ऐसा होता है कि बोला जाता है कि मिलेनियल्स जेनजी को अच्छा नहीं समझते। रील्स मीम्स जनरली सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है इस चीज़ के लिए। तो हमारी चर्चा बहुत ही सार्थक रही, धन्यवाद आपका। और इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।